जीवन का संतुलन आवश्यक है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई। और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉरपोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है, स्वयं को करते हुए देखना। ये वो स्थिति होती है जब तन सक्रिय हो और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि ये थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। ये मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? 2500 वर्ष पूर्व की बात है। श्रावस्ती नगरी में जेतवन विहार की शांति भरी सुबह थी। पक्षियों का कलरव, हल्की हल्की ठंडी हवा और दूर से आती घंटियों की मधुर ध्वनि, वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो किसी दीपक की भांति सबको प्रकाशित कर रहा था। उनके चारों ओर भिक्षु बैठे थे, कुछ ध्यान में लीन, कुछ मौन में। उसी समय विहार के द्वार पर एक युवा भिक्षु प्रवेश किया। उसका नाम था आनंद। नहीं, ये वो आनंद नहीं था जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था। ये था दीपंकर, एक नया भिक्षु जो केवल 3 माह पूर्व ही संघ में शामिल हुआ था। दीपंकर के चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं थीं। उसकी आंखों में परेशानी झलक रही थी। वो धीरे धीरे चलकर बुद्ध के समीप आया और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवन, दीपंकर ने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो दीपंकर, तुम्हारे मन में क्या है? दीपंकर ने संकोच के साथ कहा, भगवन, मैं बहुत थक गया हूं। मैं प्रतिदिन जल्दी उठता हूं, ध्यान करता हूं, भिक्षाटन के लिए जाता हूं, धर्म का अध्ययन करता हूं, विहार की सफाई करता हूं और रात को देर तक जागकर चिंतन करता हूं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा मन अशांत रहता है, शरीर टूटा हुआ लगता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि गलती कहां हो रही है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से दीपंकर को देखा। फिर उन्होंने पूछा, दीपंकर, तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है भगवान, मुझे मोक्ष पाना है और इसके लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है, ऐसा मैंने सुना है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सुना दीपंकर, लेकिन क्या तुम जानते हो कि परिश्रम और संघर्ष में क्या अंतर है? दीपंकर चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। बुद्ध ने कहा, दीपंकर, तुम संगीत जानते हो? थोड़ा बहुत भगवन, मैं गृहस्थ जीवन में वीणा बजाया करता था। अच्छा, बुद्ध ने कहा, तो बताओ, यदि वीणा की डोर बहुत कसी हुई हो तो क्या होता है? वह टूट जाती है भगवन। और यदि वह बहुत ढीली हो तो उससे कोई स्वर नहीं निकलता भगवन। बुद्ध ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। जीवन भी ऐसा ही है दीपंकर। यदि तुम अपने शरीर और मन को बहुत अधिक खींचोगे तो वे टूट जाएंगे, और यदि तुम उन्हें बहुत ढीला छोड़ दोगे तो उनसे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जीवन में संतुलन आवश्यक है। दीपंकर ने सोचा, फिर बोला, लेकिन भगवान, मैं तो संतुलन बनाने की ही कोशिश कर रहा हूं। मैं सब काम समय पर करता हूं। नहीं दीपंकर, बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम काम तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन उन कामों में नहीं है। तुम्हारा मन परिणाम की चिंता में है। तुम सोच रहे हो कि मुझे ज्ञान कब मिलेगा, मोक्ष कब मिलेगा।
यह चिंता ही तुम्हें थका रही है। दीपंकर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए। बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा था। वह हमेशा भविष्य की सोचता रहता था। उसी समय बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद वहां आए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और पास बैठ गए। आनंद बुद्ध के साथ हमेशा रहते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान की रेखा नहीं दिखती थी। दीपंकर ने आनंद को देखा और सोचा, ये भी तो पूरे दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी इनके चेहरे पर ऐसी शांति कैसे है। बुद्ध ने दीपंकर के मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, आनंद, तुम दीपंकर को अपने दिन की दिनचर्या बताओ। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैं सुबह उठता हूं, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि मुझे क्या क्या करना है। मैं बस उठता हूं। फिर मैं ध्यान करता हूं, लेकिन यह सोचकर नहीं कि ध्यान से मुझे क्या मिलेगा। मैं बस ध्यान करता हूं। फिर मैं भिक्षाटन जाता हूं, लेकिन यह सोचकर नहीं कि मुझे भोजन मिलेगा या नहीं। मैं बस जाता हूं। और जब मैं भगवान की सेवा करता हूं, तो मैं यह नहीं सोचता कि इससे मेरा क्या भला होगा। मैं बस करता हूं। दीपंकर ने कहा, लेकिन आनंद भाई, ये तो बहुत कठिन है। हम सब तो परिणाम की सोचते ही हैं। आनंद ने कहा, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने मन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। मन हमेशा भूत या भविष्य में भटकता है। वर्तमान में रहना ही असली कला है। बुद्ध ने अब सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है, लेकिन संतुलन का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य। आजकल लोग सुबह से रात तक भागते रहते हैं। वे भूल गए हैं कि शरीर की भी अपनी नियमित क्रियाएं हैं। सुबह उठना, शौच जाना, स्नान करना, भोजन करना, विश्राम करना, रात को सोना, ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं, लेकिन आदमी ने भूल गया है। जब तुम सुबह जल्दी उठने के लिए खुद को जबरदस्ती जगाते हो, तब तुम अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहे हो। जब तुम भूख नहीं है तब भी खाते हो, या भूख है तब भी नहीं खाते, तब तुम असंतुलन पैदा कर रहे हो। दीपंकर ने पूछा, तो भगवान, हम क्या करें? बुद्ध ने कहा, पहली बात, अपने शरीर को सुनो, वह तुम्हें बताएगा कि उसे क्या चाहिए। दूसरी बात, जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो। तीसरी बात, परिणाम की चिंता मत करो। इसी बीच एक और शिष्य, जिसका नाम सारीपुत्र था, उन्होंने पूछा, भगवान, लेकिन आप तो पूरे दिन उपदेश देते हैं, लोगों से मिलते हैं, ध्यान करते हैं, और इतना सब करने के बाद भी आप कभी थके हुए नहीं दिखते। आपका रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सारीपुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। मैं थकता नहीं, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं। सभी शिष्य आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसी बात हुई? बुद्ध तो इतना काम करते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि वे कुछ करते ही नहीं। बुद्ध ने समझाया, देखो, जब मैं उपदेश देता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं उपदेश दे रहा हूं। मैं बस एक माध्यम हूं। शब्द मेरे भीतर से निकल रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें पकड़ता नहीं। जब मैं चलता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं चल रहा हूं। मैं बस चलने को देखता हूं। जब मैं भोजन करता हूं, तो मैं बस भोजन को देखता हूं। यही है साक्षी भाव। मैं अपने आप को सब कुछ करते हुए देखता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। मैं बस दृष्टा हूं। दीपंकर को अब समझ आने लगा। उसने कहा, भगवान, तो क्या यही कारण है कि आप थकते नहीं, क्योंकि आप अपने आप को कर्ता नहीं मानते? बिल्कुल सही, बुद्ध ने कहा। जब तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, तो तुम्हारा अहंकार जागता है, और अहंकार के साथ आती है चिंता, भय और परिणाम की इच्छा। ये सब तुम्हें थकाते हैं। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक कठपुतली हो जिसे कोई और नचा रहा है, तो तुम मुक्त हो जाते हो। फिर तुम जो भी करते हो वो बोझ नहीं लगता। दीपंकर ने पूछा, लेकिन भगवान, ये कैसे संभव है? हम तो अपने हाथों से काम करते हैं, अपने पैरों से चलते हैं। हम कैसे मान ले कि हम कुछ कर ही नहीं रहे? बुद्ध ने कहा, दीपंकर, ये मानना नहीं है, ये अनुभव करना है। और ये अनुभव तब होता है जब तुम वर्तमान में रहते हो, जब तुम्हारा शरीर एक काम कर रहा होता है और तुम्हारा मन किसी और काम की सोच रहा होता है, तब थकान होती है।
लेकिन जब तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक ही काम में लगे होते हैं, तब एक विश्राम की स्थिति बनती है। तब तुम्हारा तन सक्रिय होता है, लेकिन मन विश्राम में होता है। यही है असली संतुलन।